नहीं तो ये जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझिए, क्योंकि आज तुम्हारी श्रद्धा पात्र सही ना होने से तुम्हारी श्रद्धा भगवान पर नहीं है। समझो, चाहे विद्वान हो चाहे गृहस्थ के जीव हो, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। कि श्रद्धा किस पर है? बाहरी क्रियाओं पर श्रद्धा है, स्वयं की क्रिया पर श्रद्धा नहीं है। जबकि उस बाहरी क्रिया से मिलना कुछ नहीं है, स्वयं की क्रिया से सब कुछ मिलना है। तो बंधुओं, तुम बताओ, अपने अंदर से उत्तर लो सब लोग कि मैं सच में भगवान का अभिषेक करता हूं या देखता हूं, या इनका जब अभिषेक पूजन होती है हम उसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, सही में पढ़ता हूं, सही में देखता हूं। ये बताओ, चित चोर क्यों नहीं बने तुम? चित चोर क्यों नहीं बने? यदि तुम चित्त चोर बन जाते तो अपने घर जाकर गृहस्थ क्रिया में अबद्ध व्यवहार ना करते, अबद्ध व्यवहार नहीं करते, अभक्ष का भोजन पान नहीं करते, अभक्ष का रहन सहन नहीं करते। अभी तुम चित्त चोर नहीं हो। समझो, जिसकी छवि दृष्टि में बस जाती है वह टाली नहीं टलती है। देखो, जब छवि दृष्टि में बस जाती है, उनका रूप तुम्हारे अंदर पहुंच जाता है, उनका स्वरूप तुम्हारे अंदर पहुंच जाता है, तो तुम्हें इनका दर्शन हो जाता है, ये दिख जाते हैं। बताओ, मेरी दृष्टि ने अपनी आँखों में बसा लिया। जब दृष्टि में बस चुके तो हृदय रूपी कमल पर विराजमान हो चुके। हमारे अंदर चित्तचोर बन गया हूं, अब हमें उनकी याद आती है, हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं, तो भक्ति में लीन हो जाते हैं। समझिए, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कौन दिखाई देता? भगवान, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। बंधुओं, इस तरह का अपना पात्र बनाओ, इस तरह से क्रिया में रमो, इस तरह की क्रिया करो जिससे तुम्हारी पात्र जब पवित्र, तो पुद्गल तुम्हारा कितना पवित्र नहीं होगा। ये पुद्गल फिर तुम्हारा व्याधियों से नहीं गिरेगा। समझो, तुम डेली प्रतिदिन अभिषेक पूजन सब लोग करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हो। तुम सब कुछ करते हो, शास्त्र भी पढ़ते हो, सब कुछ, ये सारा व्यर्थ है तुम्हारा, क्योंकि तुमने इनके चित्र को अपने अंदर नहीं बसा पाया। तुमने इनके रूप को चुरा नहीं पाया। इसलिए हम पूजन या अभिषेक या स्वाध्याय करके घर जाते हैं तो अबद्ध व्यवहार करना चालू कर देते हैं। समझो,
कैसे आ गया जी? हमने जो जिनालय में क्रिया की है वो क्रिया मेरी वापस कैसे चली गई है? मेरी अखियों से भगवान कैसे निकल गए हैं? बंधु, तुम्हारा पात्र पवित्र न होने के कारण, खोटा होने के कारण इनकी छवि तुम्हारे अंदर से चली गई है, अखियों से चली गई है, अंदर विराजमान नहीं हुई। समझो, यदि विराजमान हो जाती तो हम कलह का वास नहीं करते, हम चुगली नहीं करते, हम मान अहंकार ना अपने साथ में रखते, हमारे शरीर के अंदर कोई पीड़ा ना हो पाती। हमारे पास हमारे शरीर को कोई छू नहीं सकता था। बंधु, समझो, तुम सब कुछ करते हो लेकिन अपने अंदर झांक कर कोई नहीं देखता है, क्योंकि तुम्हारे पास समय की कमी इतनी है। भक्ति करने के लिए या उनको समझने के लिए या उनकी क्रिया को पकड़ने के लिए इतनी कमी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इतनी सीखता घर जाने की पड़ती है केवल इंद्रियों के पोषण में। इंद्रिय के पोषण के लिए तुरंत भागती है। आना जिनाला में समय नहीं हुआ, सब कुछ जरा में हो गया। सोचो, देखो तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। आना है, जाना है, आना है, जाना है, इसका चक्र चल रहा है। इसके अलावा किसी का चक्र नहीं है। घरों में देखो, गृहस्थ जीवन में जाकर किसी घर में धर्म की चर्चा नहीं होती है। किसकी चर्चा होती है? जो मेरे साथ नहीं जाना है उसकी चर्चा होती है। ये भूमि मेरे साथ नहीं जाना है, ये मकान मेरे साथ नहीं जाना है, ये व्यंजन मेरे साथ नहीं जाना है, ये लक्ष्मी मेरे साथ नहीं जानी है। इसका पोषण करते रहते हो अपने घर में जाकर बैठकर। भगवान की जरा भी चर्चा नहीं करते हो, भगवान के गुणों की जरा भी चर्चा नहीं करते हो। घर में भी समय नहीं है। माने अपने अपने घरों में सब बैठकर दूसरे चित्रों को देखते हैं, दूसरे चित्रों को देखते हैं। उन चित्रों में रखा क्या है? कितने मनपसंद हो जाते हैं, कितने मगन होते हैं। ठीक है, तुम उसको देख रहे हो तो उसको देखकर कुछ अपने पास तो रखो। उस कला को देखकर अपने पास भी कला दे लो, उसे भी उद्धार हो जाएगा। जो उन्होंने कलाएं की हैं उस कला को अपने अंदर भी विराजमान कर लो, उससे ही तुम्हारा कार्य बन जाएगा।
उसमें भी अच्छे अच्छे गुण खींच लो, बुरे सब छोड़ दो, तो उसमें भी जरा में याद चला जाता है, कुछ ध्यान नहीं रहता है। परिवार में जब बैठते हैं, कितना अच्छा सीरियल था, देखो कितना अच्छा। देखो उस सीरियल की तो घर में चर्चा हुई, उसकी चर्चा हुई, लेकिन मैं जिससे मेरा उद्धार होना है, जिससे मेरा कल्याण होना है, उसका नाम निशान नहीं। बंधु, सत्य की असत्य है, ये तो समझो। उस सीरियल से मिलेगा क्या? जिसका सौदागर तुम बनते हो, वो व्यापार अपना करते हो, ऐसा उनका यह व्यापार है, समझो। यदि व्यापार में भी तुम अपनी इंसानियत रखो तो उससे भी उद्धार हो जाएगा। सो इंसानियत नहीं है, यदि हम व्यापार में भी अपनी जबान की वाणी पर झूठ का प्रभाव न डालें, जो वाणी से निकल गया उस वाणी को काटा नहीं, तो उससे भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब दूसरा लेने आएगा तो कहेगा भाई यहाँ एक वाणी निकलती है, दूसरी नहीं निकलती है, वो तुम पर कितना विश्वास कर जाएगा। तो वो भी नहीं है, उसके अंदर के जेब का पैसा खींचने में भगवान की कसम खाना पड़ती है। वहां भी दाव भगवान का लगा देते हो। सोचो, ये रंग है, जैसा रंग चढ़ जाए। कोई कोई तो अपनी औलाद की कसम खा जाता है, उसने औलाद को भी दाव पे लगा दिया। कोई कोई अपनी पत्नी की कसम खा जाता है, उसने पत्नी दाव पे लगा दी। किसके पीछे? लक्ष्मी के पीछे। और स्वयं की लक्ष्मी दाव पे लगा रहे। देखो कहां विवेक चला गया तुम्हारा, तुम्हारा कहां विवेक चला गया। बंधुओं समझो, ये विवेक के कारण तुम आज दद्दर की ठोकर खा रहे हो। समझो, कहते हो बड़े उत्साह से कि बिना में दर्शन का, मैं बिना पूजन का जल भी नहीं लेता, पूजन भी नहीं करता हूं। लेकिन सौदागर बैठकर बनते हो, वहां सबका दाव लगा देते हो। वहां क्यों विश्वास नहीं किया तुमने अपनी वाणी पर? क्योंकि तुमने अपनी वाणी पर महत्व नहीं रखा। तुमने अपनी वाणी को कचड़े में डाल दिया, इसलिए तुम्हारी वाणी पर विश्वास। जब वाणी तुम्हारी कचड़े में चली गई है तो बंधु तुमने भगवान का न पूजन किया है, न अभिषेक किया है, न उनकी भक्ति की है।
देखो, क्यों कहते हो? भगवान जब भक्ति करते हैं, करते करते केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनकी जो वाणी निकलती है फूल की तरह झलती है। वो सारा पूर्व का आगे का भविष्य बता देती है, अपने आप वाणी से झल निकलता है। तो तुम लोग कहते हो केवल ज्ञानी ने जो गा दिया वही होता है। उन्होंने अपनी वाणी पर महत्व रखा, क्योंकि उनने इतनी तपस्या की है कि उनने अपनी वाणी को भी बंदस में कर लिया। इसलिए वाणी झूठ नहीं निकलती है। और तुमने अपनी वाणी पर बंदस नहीं किया है, इसलिए झूठ निकल जाती है। उस पर विश्वास नहीं किया, उसको कचरा कूड़ा समझ करके तुमने केवल एक ठगने के चक्कर में, मायाचारी के चक्कर में तुमने अपनी वाणी को कहाँ कहाँ गिरा दिया। बंधुओं, समझो तुम कैसे महावीर की संतान हो। तुमने अपनी वाणी पर महत्व ही नहीं रखा। देखो, अपने गुरु के पास जाते हो, जब गुरु भक्ति में लीन होता है यदि भक्ति में लीन सही रहता है, यदि तुमने नतमस्तक होकर अपना मस्तक झुका दिया, उसी तप के अनुसार वो अपनी वाणी निकालता है और तुम उसके सुनते हो। और तुमको जब वो आशीर्वाद देता है तो तुम्हारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। समझो, क्योंकि तुमने अपने गुरु पर विश्वास किया, इसलिए उनकी वाणी, उनका आशीर्वाद तुमको लग गया। तुमने भगवान पर विश्वास नहीं किया, श्रद्धा को नहीं जमाया, इसलिए तुम्हारी वाणी कचड़े में चली गई है, पात्र पवित्र न होने के कारण। अपनी वाणी पर श्रद्धा नहीं की तुमने, क्योंकि तुम स्वयं झूठ बोल रहे तो वाणी पे श्रद्धा कैसे होगी? यदि हम सत्य बोले तो वाणी पे श्रद्धा होगी।